काम करोगे सही रिजल्ट मिलेगा। अगर सिस्टम अपना बनाओगे यानी कि अपना तरीका बनाओगे तो आपके तरीके से जो काम हुआ है वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। लाइफ को अगर चेंज करना है, समथिंग विच हमेशा जो मैं कहता रहता हूं कि सिस्टम को जरूर फॉलो करो। आप में से हर एक व्यक्ति को लाइफ में कभी ना कभी मुश्किल जरूर आती होगी, हाँ या ना? राइट? वो लाइफ में दिक्कत क्यों आती है? बिकॉज हर एक टाइम पे एक बदलाव यानी कि चेंज कॉन्स्टेंटली होता रहता है। अभी मैं कल कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था जो जयपुर से आए थे। देयर वर अराउंड अबाउट 15 to 18 पीपल ओवर देयर। तो वो उनमें से एक आदमी जो पहली बार ही मुझसे मिल रहा था, उसने कहा कि मिस्टर बाली, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वेस्टीज का आगे आने वाले समय में विजन क्या है। राइट? आपने वेस्टीज के बारे में क्या सोचा है और क्या होगा? तो मैंने उनसे एक बात कही, ऐसे वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सक्यूज मी, रहा हूं कि जब उन्होंने मेरे से पूछा कि वेस्टीज का आगे आने वाले वक्त के लिए क्या विजन है, तो मैंने उनको कहा कि वेस्टीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा 10 साल का एक स्ट्रैटेजिक विजन बना के उसके ऊपर काम करती है। मैंने उनको एग्जांपल दिया कि 2011 के अंदर जब हमारा एनुअल टर्नओवर मात्र 50 करोड़ था, ओनली 50 करोड़ अ ईयर, राइट? आज के दिन पे हम लगभग 200 करोड़ हर मंथ करते हैं, राइट? तो मैंने उनसे एक बात कही कि ऐसे जब हमारा टर्नओवर मात्र 50 करोड़ था 2011 में, तब हमने अपना विजन बनाया फॉर 2020 और हमने देखा क्या कि 2020 के अंदर 70% जो हिंदुस्तान की जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन होगी, उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। When we were thinking about 2020, अगर हमने कहा, सोचा कि अगर 70% लोगों की उम्र 35 साल से कम क्या होगी, तो 2020 में लोग वेस्टीज को किस प्रकार की कंपनी देखेंगे, राइट? क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो प्रोडक्ट्स थे, हमारी 98% ऑफ द सेल्स जो आती थी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, और हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उनकी जो पैकेजिंग थी उसको देख के लगता था ये दवाई है और सीरियस है, राइट? स्पिरुलिना के लेबल के ऊपर उसके स्पाइरल्स बने होते थे, नोनी के ऊपर फ्रूट बना होता था, एलोवेरा के ऊपर उसके पत्ते बने होते थे, और हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर थे किसी को भी जाके पूछते थे आपको क्या बीमारी है, वो कहता था कोई नहीं, कहता किसी काम का आदमी नहीं। यू नो, इट वाज टोटली फोकस्ड कि आदमी को पकड़े जिसके अंदर बीमारी हो। यू वोंट बिलीव, मेरे साथ होता था कि कई बारी रात को मैं सोया होता था, 12:30-1 बजे किसी आदमी का फोन बज गया। तो कई बारी रिपीटेड कॉल्स आए, आंख खुल जाती है, तो मैंने फोन उठाना, मैंने कहा हाँ जी सर मेरे पास एक पेशेंट है। तो जैसे उसने कहना मेरे पास पेशेंट है, तो मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। तो पेशेंट किसके पास जाता है? डॉक्टर। अगर हमारे पास आएगा तो हम क्या बन जाएंगे? बनते नहीं, राइट? उसने मेरे को कहना कि, मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। सर ऐसा है कि मेरे पास एक पेशेंट है जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। तो मैं उसको क्या दूं? मैं कहता था कंधा दे दो। भाई सिंपल बात है, जो डॉक्टर्स ट्रीट नहीं कर सक रहे, हमारे प्रोडक्ट मिराकुलस प्रोडक्ट्स नहीं है। दे आर नॉट मेडिसिन, दे आर फूड सप्लीमेंट्स जो मदद कर सकते हैं आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में, और डेफिनेटली दे वर्क। बट पॉइंट क्या था कि उस टाइम पे लोग ढूंढते थे पेशेंट्स को जिनको हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स दें। तो हमने जब अपना विजन बनाया, हमने कहा 2020 के अंदर जब 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी बिलो द एज ऑफ 35, तो अगर उस टाइम पे लोगों ने यह सोचा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स उन लोगों के लिए हैं जिनकी उम्र 35 साल या 45 साल से ज्यादा है, जिनको बीमारियां हैं, तो वेस्टीज का बिजनेस फिर तो डाउन चला जाएगा, राइट? बिकॉज 70% ऑफ द पॉपुलेशन हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो हमने 2011 में अपने आप को एक यंगर कंपनी बनाना शुरू किया। वी चेंज अवर पैकेजिंग, वी चेंज अवर वेबसाइट, हमने अपने कैटलॉग्स चेंज किए।
2011 में वेस्टीज बिकेम द वेरी फर्स्ट कंपनी इंडिया के अंदर जिसने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, राइट? दैट्स व्हाट वी डिड। 2011 से तैयारी शुरू की, 2020 की, जिसके अंदर हमने यूथ आइकॉन प्रोग्राम शुरू किए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किए, ट्रू मैन एज ए प्रोडक्ट ब्रांड लेके आए, स्किन फॉर्मूला 9 लॉन्च किया, एश्योर की कैटेगरी को रिवैम्प किया, मिस्ट्रल ऑफ मिलान लॉन्च किया। हर एक चीज उस तरीके से की। 10 साल, और 2011 में जो हमारा टर्नओवर था 50 करोड़ था, 2020 में जो हमारा टर्नओवर था वो 2200 करोड़ था। That is a kind of a phenomenal growth हमने ली, because वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 साल के टाइम के लिए काम करती है, so that we are ready for that। और मैंने उनको यही बताया कि जो आप आगे की विजन की बात कर रहे हो, इन कोविड के टाइम के अंदर हमने एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ग्रुप बना के हमने 2030 तक की तैयारी कर ली है, राइट? क्योंकि मेरी जो एक फेवरेट लाइन है कि सोचने की हिम्मत तो करो, तो हम भी सोचने की हिम्मत ये करते हैं कि कभी सोचो तो सही यार 2030 के अंदर दुनिया कैसी होगी। आप सब में से ऑलमोस्ट हर एक के पास स्मार्टफोन्स होंगे। मुझे एक बात बताओ, सुबह उठते सबसे पहला काम क्या करते हो? रात को सोने से पहले लास्ट काम क्या करते हो? एक सर्वे बताता है कि हर आदमी जागते हुए समय में ऑन एवरेज 15 to 20 मिनट्स के अंदर एक बारी अपना फोन जरूर चेक करता है। तो मैंने उस व्यक्ति से जो बात कर रहा था, जिसने विजन की बात की, मैंने कहा 2030 में जो दुनिया कैसी होगी? दुनिया होगी डिजिटल। वाई? आज के दिन पे आपका फोन जो है उसने टॉर्च को खा लिया, कैलकुलेटर को खा लिया, कैमरा को खा लिया, रिकॉर्ड प्लेयर, कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर उसको खा लिया, कंपास को खा लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब को खा गया। भाई साहब कौन? कि कोई भी आदमी जब कहीं ट्रैवल कर रहा होता था, कहीं रास्ता नहीं मिलता था, कहीं पे भी ब्रेक मारो, किसी भी आदमी को कहो भाई साहब उनके घर जाना है, वो रास्ता क्या है, वो आके कई बार आपको छोड़ के आता था, बताता था। आज के दिन पे भी वो गूगल आपके लिए काम कर देती है, यू फाइंड योर वे वेयर एवर यू वांट टू गो। मैंने कहा आज के दिन पे 5G आ चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली 2030 के अंदर 7G होगा क्या? अगर आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे होंगे तो आदमी फोन में से बाहर निकलेगा, आपको किस देगा और वापस चला जाएगा। पूछने में क्या बुराई है? मैं सिर्फ मजाक की बात कर रहा था। What I am trying to tell कि आज के दिन पे आपने खाना ऑर्डर करना होता है, आपको टैक्सी ऑर्डर करनी होती है, आपको कुछ भी करना है, एंटरटेनमेंट है, रील्स देखनी है, मूवीज देखनी है, एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटल। सो अगर 2030 के अंदर वर्ल्ड और ज्यादा डिजिटलाइज हो जाएगा, क्या वेस्टीज उस समय के लिए तैयार है? यस। हमने 2021 में कोविड के टाइम के अंदर इन चीजों पे काम करना शुरू कर दिया कि आप लोगों के आने वाले समय में आप लोग अपने टीम को नया जब बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। हम बहुत जल्दी आपके लिए ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कि आप कैसे अपनी बेटर पोस्ट बनाएं, अपना कंटेंट आपका बेटर हो, आपने कैसे अपने प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी के वीडियोस बना के कैसे डालने हैं, ना ही सिर्फ डालने हैं, उनके ऊपर जो एक्टिविटी होगी उसके बारे में हम आप सबको अपडेट करेंगे। यानी कि आपका ये जो वीडियो आपने डाला, इसको कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने दोबारा देखा, कितने लोगों ने कितने समय तक देखा, इनमें से कितने लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कि कौन है जो आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड होंगे, आपके कौन सी टीम के अंदर जो लोग हैं जो कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, कौन से हैं जो पर्सनल केयर इस्तेमाल करते हैं, कौन से हैं जो हेल्थ केयर के ऊपर काम करते हैं, कितने हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने से प्रोडक्ट नहीं खरीदा, ताकि एक सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन से आप 50 से लेकर 100 लोगों को इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकें, ताकि वो लोग
ताकि वो लोग जब प्रोडक्ट परचेज करें तो वेस्टीज एज अ ऑर्गेनाइजेशन उनको फास्टेस्ट डिलीवरी किस प्रकार से दे सके, राइट? नॉट ओनली डिजिटलाइजेशन, जो हमारा आगे आने वाला समय के अंदर, मैं आपको साफ बात बताऊंगा कि दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्ची हम नहीं बेचेंगे। क्योंकि ट्राई टू रियलाइज, जब वर्ल्ड इतना डिजिटलाइज हो रहा है, लोगों के पास आज के दिन पे ऑप्शन है। किसी से भी बात करो किसी प्रोडक्ट की, फटाफट अमेज़न खोलता है, फ्लिपकार्ट खोलता है, यहां पे आटा सस्ता है, यहां पे दाल सस्ती है, ये इसके ऊपर ये ऑफर है, तो क्या उन प्रोडक्ट के ऊपर हमें कंपीट करना चाहिए? द वर्ल्ड जहां पे लोगों के फिंगर टिप पे है, उस टाइम के अंदर लोगों को जब अवेयरनेस इतनी है, सो दे आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स व्हिच आर एब्सोल्युटली यूनिक, राइट? सो हम आने वाले समय में आपको वो प्रोडक्ट्स देंगे जिनके ऊपर पेटेंट्स होंगे, जिनके ऊपर एक्सक्लूसिविटी होगी, जिनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स होंगी, हेल्थ हो, ब्यूटी हो, हर एक चीज के अंदर आपको वो प्रोडक्ट मिलेंगे जो सिर्फ वेस्टीज के पास होंगे और किसी कंपनी के पास नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने इस साल देखा, हमने एब्जॉर्बेट लॉन्च किया, राइट? फर्स्ट टाइम इन द कंट्री एंड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने सबलिंगुअल स्प्रे ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स लॉन्च की। हमने एनर्जी बूस्टर लॉन्च किया जिसके अश्वगंधा के ऊपर पेटेंट है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इट एंड उसकी पोटेंसी के ऊपर, और सीएमडी जो हमने लॉन्च किया है विच इज एमआरआईज सीएमडी, वी आर द एक्सक्लूसिव कंपनी जिसके पास ये प्रोडक्ट रहे। तो सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट्स वेस्टीज आपको कंटिन्यूसली देती रहेगी। मैं एक सवाल फिर से पूछना चाहूंगा, क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहोगे? रातों रात नहीं बदलेगी। देखो सिंपल बात है, मुझे इस इंडस्ट्री में आज के दिन पे 27 साल से ज्यादा हो गए। अब मेरी उम्र का अंदाजा लगाने की कोशिश मत करना, ओके? मेरे को इस इंडस्ट्री में 27 साल हो गए। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, हमारी इंडस्ट्री या वेस्टीज स्पेशली वो कंपनी नहीं है जो लोगों को सपना दिखाए। अगर रातों रात अमीर बनना चाहते हो और उसके बाद अपनी जिंदगी जेल में काट के रहना चाहते हो, तो फॉरेक्स ज्वाइन कर लो, क्रिप्टो ज्वाइन कर लो, राइट? वेस्टीज का बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, क्योंकि हम यहां पे सपना नहीं दिखाते, हम रास्ता दिखाते हैं। अ सिस्टम विच वर्क्स, अ सिस्टम विच वर्क्स। इस हॉल के अंदर बहुत लोग होंगे जिनकी बहुत यूनिक स्टोरीज हैं वेस्टीज के अंदर, अपार सफलता की, जिनकी जिंदगियां बदली हैं। सर आपका नाम मुझे नहीं पता चला। राजेंद्र जावले। राजेंद्र जी, राइट? इनकी लाइफ बदली कि नहीं? yes. एक व्यक्ति जिसका नाम नहीं मैं जानता था, उन्होंने वेस्टीज के अंदर इतनी सफलता हासिल की, एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल इस हॉल के अंदर। अगर हर एक का नाम मैं लूंगा तो ट्रेनिंग रह जाएगी, उन्हीं का टेस्टिमोनी होगा। द पॉइंट इज सिस्टम वर्क्स, और उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो एक ही चीज बदलो, अपने सोचने का तरीका। सिंपल। अगर अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव सोच के साथ आप अच्छा बोलोगे, अच्छा सुनोगे, आपके हाथ अच्छे काम करेंगे, आपके पैर आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। इस दुनिया में एक आदमी है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। थैंक यू। और इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने कहा, आपसे पूछा कि क्या आप जिंदगी बदलना चाहते हो, आज का प्रोग्राम भी यही है, लर्न टू मास्टर द चेंज। तो क्या आप चेंज के लिए तैयार हो? देखो, मैं आप लोगों को कोई सपना नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि वेस्टीज का बिजनेस बहुत टफ बिजनेस,
ये मत सोचो कि आपने किसी को इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया, वो धड़ाधड़ भागेगा और जाके क्राउन सुपर क्राउन बन जाएगा, आपको करोड़ों रुपए जिंदगी में आता नहीं। भाई साहब, लोग ऐसे हैं कि आपको इतना तंग कि आप कानों को हाथ लगाएंगे, यार पैसा तो आता है पर जिंदगी ठीक नहीं है। राइट, आपके डाउनलाइन आपको आगे करेंगे, सर मैंने आपको फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया। कराएंगे कि आपको लगेगा मर जाना अच्छा है। राइट, एक आदमी के साथ आप 50 मीटिंग कर लो, उसको आपने डायमंड बना दिया, क्राउन बना दिया, वो तब भी आपको आके कहेगा आपने मेरे लिए किया क्या। बिल्कुल राइट है सर, 27 साल से मैंने भुगता हुआ है और 27 साल में भुगतने के बाद आज भी हंसता हूं। वाई? बिकॉज इससे बेहतर काम इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आप अगर मेरे दोस्तों को देखो जो मेरे साथ स्कूल में थे, उनको देख के आपको लगेगा कि यस डेफिनेटली आई एम अ ओल्ड मैन, राइट? बट वेस्टीज के करके जो एक्साइटमेंट है, जो पर्पस नजर आता है, जब लोग मिलते हैं कि हमने वेस्टीज के माध्यम से उनकी जिंदगी को चेंज किया, वो एक प्लेजर है जो आपको एक्साइटमेंट देता है, विच कीप्स यू गोइंग, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन चीज कर सकें। तो वेस्टीज के बारे में जो मैं बता रहा था, आपका अपना बिजनेस बनाएंगे, बहुत टफ टाइम चाहिए। एक आदमी आएगा, आपका क्राउन बन जाएगा, उसके बाद आपके साथ या आपके अप लाइन के साथ किसी के साथ लड़ाई हो जाएगी, कहेगा मैं यहां पे काम नहीं करूंगा, और वो बैठ जाएगा। राइट, बैठ जाएगा। आई एम टेलिंग यू, देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल जो वेस्टीज को छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? महीने में 3 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? सर इस अपलाइन के साथ मैंने काम नहीं करना। मैंने कहा भाई साहब, आपको बिजनेस अपलाइन ने सिखा दिया, आपने अपना नेटवर्क बना लिया, क्या इशू है? अगर काम आपकी नहीं बनती, आप बात मत करो, आपके अपलाइन है, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है, आप काम करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं सर, मेरे काम करने से इसको इनकम क्यों जाए? I'm telling you, there are going to be cases which are going to be absolutely crazy. कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपको कभी वो केसेस नहीं दे सकती, क्योंकि हमारा बिजनेस ही इतना टफ है, बिकॉज ऑफ बिजनेस इज अबाउट मैनेजिंग पीपल। जो शादीशुदा लोग हैं, देखो पहले ही हंस पड़े, राइट? मैं स्पेशली आदमी लोगों से पूछूंगा, आदमी लोगों मेरे को एक बात बताओ, क्या इजी होता है अपनी वाइफ को मैनेज करना? अब मैं लेडी से पूछूंगा, क्या इजी होता है अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को मैनेज करना? वेरी वेरी टफ। जब आप क्लोज फैमिली में लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, भाई साहब आपके पास कोई पॉइंट है कि सारे वही पॉइंट बोलेंगे? Look, what I'm trying to say is कि जब इतना बड़ा नेटवर्क जो आपके जान पहचान आज में नहीं है, you bring them, you fall in love, you start working together, परिवार से ज्यादा हो जाते हैं। परिवार में जब खटपट हो जाती है तो कई बार नेटवर्क में भी हो जाती है, पर इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। नंबर 1, एज अ लीडर कभी ईगो नहीं रखना, राइट? जब आप का एक मकसद है कि जो आपकी जिम्मेवारी है अपने नेटवर्क के प्रति, आप उसको 100% निभाते हैं, तो आप अपने बिजनेस को एब्सोल्युटली सिक्योर करके आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपके पास यह सोच आ गई कि मैं सीनियर अपलाइन, तुम मेरे डाउनलाइन, नीचे रहो, राइट? और आपकी चाल में वही बात है कि अजीमो शान शहनशाह, बिलीव मी,
यू विल बी रिटन ऑफ फॉर गुड। आपका नेटवर्क तबाह हो जाएगा। किसके करके? क्योंकि आपका एटीट्यूड लोगों के साथ सही नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का जो मेरा प्रोग्राम है अबाउट मास्टरिंग द चेंज, वो भी इस चीज के ऊपर है। वाई? बिकॉज आदमी जब एक चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहता है, जब आगे बढ़ते हुए, अभी तो कोविड आया था, अगर सलीम जवेद आ गए तो, यानी कि कोई भी वायरस और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट जिसने इतना डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की कि दुनिया को उठा के ऊपर नीचे कर दिया, वेस्टीज को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वाई? बिकॉज वेस्टीज वॉज गेटिंग इटसेल्फ रेडी फॉर 2025। हमारी हर एक चीज इन प्लेस थी। तभी दुनिया में जब सारे बिजनेसेस बंद थे, एक बिजनेस तब भी दिन रात चल रहा था। जब लोगों की इनकम जीरो थी, हमारे लोग तब भी कमा रहे थे हर महीना, और उनकी इनकम बढ़ रही थी। वाई? बिकॉज वी वर रेडी फॉर द चेंज। अंदर मैं सबसे पहली जो चीज कहना चाहूंगा, द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। ये चीज को माइंड में रखिए कि लोगों का प्रॉब्लम क्या होती है। लोग अपनी सिचुएशन के अंदर, कंफर्ट लेवल के अंदर आके, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या चेंज आता है, मेजॉरिटी लोग अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करते। राइट? बच्चों की अपनी मां बाप से क्यों नहीं बनती? क्योंकि कहते हैं जनरेशन गैप। मम्मी आप नहीं समझोगे क्या होगा। किससे बात कर रहे हो? मेरा फ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अरे मम्मी, बॉयफ्रेंड नहीं होते, नॉट नेसेसरली, बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्सो फ्रेंड्स। मां को डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, प्रोटेक्टिव। राइट? चिल्ड्रन प्रोटेस्ट। मुझे याद है कि आई वॉज रेडी फॉर द चेंज फॉर माई सन, बट मेरा जो दोस्त था, उसका जो बेटा एक दिन आया, उसने अपने बाल आधे गोल्डन करवा लिए, आधे ब्लू करवा लिए, और उसने यहां पे टैटू बना लिया। वो सरदार है। उसने अपने बेटे को देखा, कह रहा उल्लू का पट्टा, ये क्या करके आ गया? कहता डैड, दिस इज फैशन। राइट? पॉइंट इज, try to remember, as parents you will have to change, as leaders you will have to change, as downlines you will have to change। आपको अपने आप को बदलना होगा आने वाले तरीकों के लिए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कई चीजों के लिए रेडी नहीं था। लाइक आई नेवर न्यू हाउ टू ऑर्डर फूड ऑन जोमैटो। मैंने आज तक उबर को कभी इस्तेमाल नहीं किया, मेरे को ऑर्डर करना नहीं आता फोन से। मैंने जो पेटीएम वगैरह, गूगल पे वगैरह अभी तक कभी इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज आई स्टिल स्टिक ऑन टू कैश और क्रेडिट कार्ड्स। बट द पॉइंट इज, द वे हमारा एंटायर जो चीजें हैं वो पेपरलेस करेंसी हो रही है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर बट मी टू चेंज। नहीं सिर्फ मेरे को, बल्कि आने वाले समय में आपको भी। आपके आने वाले समय के अंदर आपके डाउनलाइंस कैसे बिहेव करेंगे, आपके अपलाइंस कैसे बिहेव करेंगे, आपको ट्रेनिंग्स कैसे करनी होगी, आपको अपना कैसे कम्युनिकेट करना है, आपके नेटवर्क में अगर कोई चैलेंजेस आएंगे तो उनको कैसे बदलना है, उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। और याद रखनी है यही चीज कि एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी आपके लिए, वो है बदलाव। तो क्या बदलाव के लिए तैयार हो? लेट मी टेक यू फर्दर अहेड। क्यों? क्योंकि बदलाव के अंदर हमें करना हमेशा ये पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठे हैं, हम यार भगवान की बहुत कृपा है ना, पैसे का क्या करना है, अकबर से लेके सिकंदर से लेके धीरू भाई अंबानी भी खाली गए। गीता में भी लिखा है कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। राइट? नोट खाने थोड़ी होते हैं, 2 रोटी काफी है। What I'm trying to tell you कि when people are in their comfort level, जब चेंज होता है किसी भी चीज में, वो उस चेंज को के लिए जब रेडी नहीं होते तो होता क्या है, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हमने वेस्टीज के अंदर भी कई देखा है कि कई लोग आए, उन्होंने आके अच्छा काम किया, महीने में 2.5-3 लाख रुपए की आमदनी कम से कम 6 से लेकर 7 लाख साल तक पाई, अच्छी गाड़ी, सब कुछ ले लिया, और 7 या 8 साल के बाद उनका इनकम डाउन होनी शुरू होगी। व्हाई? बिकॉज दे वर नॉट रेडी फॉर द चेंज। राइट? उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आना बंद कर दिया, न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी बंद कर दी, उन्होंने लोगों को
जो बाकी चीजें इनकरेज कर रही थी, वेदर इट इज बूट कैंप्स या 1-to-1 पर्सनल रिलेशनशिप, जब वो उस चेंज के लिए तैयार नहीं थे तो उनका बिजनेस डाउन चला गया। सो करना आपको हमेशा है कि जब भी आप अपना बिजनेस को कर रहे हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आज ये कौन सा मौका है और उस मौके के ऊपर एक्ट कैसे करना। नंबर 2, व्हाट यू हैव गॉट टू डू इज यू हैव गॉट टू इनोवेट। हर एक चीज में इनोवेशन बहुत जरूरी है कि अगर सारी दुनिया उसी प्रकार से कर रही है और आप भी उसी प्रकार से करोगे तो कुछ अलग नहीं होगा। आज के दिन पे लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं, इंप्रेस होते हैं, इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं उन चीजों से विच आर डिफरेंट। सो यू हैव टू इनोवेट कि काम करने के तरीके में, काम करने का तरीका, वेदर इट इज योर मार्केटिंग प्लान प्रेजेंटेशन, वेदर इट इज योर ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, आपका लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करना है, टीम को कैसे मोटिवेट करना है, उसके अंदर आपको इनोवेट करना है। एंड इन्हीं चीजों के साथ आप करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो। आप सबको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, ये सुनो। हमारा जो हर एक एक्शन है जो हम चेंज होने के लिए तैयार हैं, वो इसीलिए है बिकॉज वी हैव गॉट टू मेक अवर बिजनेस ग्रो। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस जो हमने ग्रोथ ली उसको सस्टेन कैसे करना है। मैं हमेशा एक कहता हूं बात की सफलता जो है, मेरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है कॉल्ड वे टू स्टे अहेड, उसके अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि सक्सेस इज जस्ट लाइक ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, कि सफलता जो है पलकों के झपकाने जैसे होती है। एक समय सफलता मिल जाए तो यह जरूरी नहीं है कि हमेशा रहेगी। अगर आप अपने आप को सफल बनाए रखना चाहते हैं तो आप लोगों को हर रोज एक नई शुरुआत करनी है। सो उसी चीज के ऊपर आपने अपनी ग्रोथ को सस्टेन कैसे करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी फ्यूचर रेडी। हमेशा कहते हैं पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड टुडे इज अ प्रेजेंट, राइट? बट इफ यू डू नॉट थिंक, अगर आप सोचते नहीं हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि दुनिया कैसे होगी, हम अपने बिजनेस को कैसे कंडक्ट करेंगे, सो इन दैट केस डेफिनेटली आप उस चेंज के लिए तैयार नहीं है। और जब चेंज होगा तो आप उसके अंदर शायद प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सो लेट मी टेक यू फर्दर हेड। जो आज मैं आपके लिए प्रोग्राम कर रहा हूं, ये जो थ्योरी है, ये मास्टर द चेंज, दिस इज बाय जॉन कोटर्स, राइट? जो जॉन कोटर हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये जो हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर हैं एंड ही इज अ रिनोन्ड एक्सपर्ट। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने 8 स्टेप्स ऑफ चेंज प्रोसेस जब इनकी बुक 1995 में आई, द बुक कॉल्ड लीडिंग चेंज, राइट? दुनिया में चेंज के लिए काफी स्टोरीज हैं ऑन हाउ टू डू चेंज, और काफी ओरिजिनेट होती हैं विद लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट गुरु जो जॉन कोटर के बारे में। So are you ready for to learn about master the change? Yes. Let me take you further ahead. सबसे पहला स्टेप जो इसके अंदर हमें करना होता है, these are the 8 steps जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, और इनको आपने अडेप्ट करना है अपने बिजनेस के अंदर। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्रिएट अर्जेंसी, राइट? ताकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को आप बना सके अराउंड द चेंज, उसके लिए हर एक एक्शन में अर्जेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कॉम्प्लेसेंट आप हो जाएं, बट व्हाट यू हैव गॉट टू डू इज यू हैव गॉट टू, नंबर 1, क्रिएट अर्जेंसी, नंबर 2, बिल्ड अ पावरफुल टीम। अ पावरफुल टीम के अंदर, जो मैं आगे चल के भी आपको बताऊंगा, इसका यह मतलब नहीं है कि एज अ लीडर यू आर ओनली द पर्सन हु इज पावरफुल। जो पावरफुल टीम आपने क्रिएट करनी है, उसके अंदर आप पावरफुल लीडर्स कैसे क्रिएट करना है, दैट इज यू हैव गॉट टू बी रेडी फॉर द चेंज। नंबर 3, क्रिएट अ विजन, राइट? आपको पता है कि वेस्टीज का विजन क्या है? वेस्टीज का विजन क्या है कि इंडिया के अलावा हम 50 और देशों में होंगे और वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर हम होंगे। बट मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का विजन क्या है 2030 का? आप में से कितने लोग हैं जो महीने में 2 करोड़ रुपया प्लस पर मंथ कमाना चाहेंगे 2030 में? इट इज अ पॉसिबिलिटी। सिद्धार्थ सिंह जो आजकल 1 करोड़ से ऊपर उनका चेक जा रहा है, उनको खुद विश्वास नहीं था कि जिंदगी में कभी इतनी इनकम उनको कभी मिलेगी।
बिलीव मी, दैट्स अ फैक्ट। वो मेरे पास आए थे नौकरी मांगने के लिए। 12 साल किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर काम किया था। उन्होंने आके मेरे को कहा, मेरे को गुरुजी कहते हैं, मेरे को आके कहा, गुरुजी नेटवर्क मार्केटिंग से तौबा, इसमें कंपनियां पैसा कमाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पैसा नहीं कमाते। कहते हैं 12 साल से काम कर लिया, आज के दिन पे भी कर्जे में डूबा हुआ हूं, मेरे को नौकरी दे दो। तो मैंने उनको कहा कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो क्षमता है, वो आपको खुद को नहीं पहचानते। 6 महीने में वेस्टीज के सिस्टम के ऊपर काम कर लो, अगर डिजायर्ड इनकम नहीं आई तो मैं आपको नौकरी दे दूंगा। उन्होंने वहां पे 12 साल में उनका एक बारी हाईएस्ट चेक आया था 1,27,000 रुपए, और वेस्टीज के अंदर 6th मंथ ही क्रॉस 3 लाख रुपीस पर मंथ। मैं जो सिंपल बात कह रहा हूं कि क्रिएट अ विजन फॉर योरसेल्फ। उस विजन के ऊपर अगर आप काम करेंगे, बिकॉज इट हैज गॉट टू बी अ लॉन्ग टर्म विजन, जिसके ऊपर आपने काम करना है कि 2030 के अंदर आप क्या उसी घर में रहना चाहोगे जिसमें अभी रह रहे हो, या उससे कम 5 गुना या 10 गुना बड़ा घर लेना चाहोगे। दैट्स अ विजन। विजन अबाउट आपके बच्चे कहां पे स्टडी करेंगे, विजन होती है आप कार कौन सी ड्राइव करेंगे, विजन होती है कि गर्मियों की छुट्टियों में आप कहां पे हॉलिडे पे जाएंगे, विजन होती है कि आप अपने मां बाप को क्या क्या उनको बेटर जिंदगी देंगे उनके ओल्ड एज के अंदर। यू हैव गॉट टू क्रिएट अ विजन, ताकि आप आने वाले बदलाव को अपने लिए पहचान सको और अपनी लाइफ को चेंज कर सको। नंबर 4, कम्युनिकेट द विजन। इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे, पॉइंट्स को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। टू मेक पॉजिटिव एनवायरमेंट अराउंड द चेंज। अगर आप काम कर रहे हो, आपने मेहनत कर रहे हो, शुरू में अगर आपका अभी इतना बड़ा चेक नहीं हो रहा, अगर आपने इसको कम्युनिकेट नहीं किया तो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड ही आपको कहेगा, सारा दिन तो जाके भाग भाग के काम करते हो, चेक क्या आता है 2,000 रुपए, मेरे से ले लिया करो। राइट? वो आपको वो ऑपोजिशन इसलिए आ रही है बिकॉज आपने अपनी विजन को कम्युनिकेट नहीं किया। कि उनको जब बताओ कि अभी 2023 है, 2025 के अंदर मेरा ऑन एवरेज चेक जो है, से फॉर एग्जांपल अगर आप अभी शुरुआत भी कर रहे हैं तो 2025 के अंदर मेरा चेक लगभग 2.5 लाख रुपया पर मंथ होगा। मेरा टारगेट है कि कम से कम 2030 तक मेरी इनकम जो है इसमें 10 से लेकर 15 लाख रुपया पर मंथ होगी। दैट इज द रीजन मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं। जब आप अपने लिए अपनी टीम को भी कम्युनिकेट करते हैं तो आपके डाउनलाइंस भी उससे मोटिवेटेड होते हैं। इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये पहले 4 स्टेप्स हैं, एंड नेक्स्ट जो इसके अंदर स्टेप्स 4 हैं कि जो आपने अपना चेंज लाना है, उसके अंदर आपने ऑब्स्टिकल्स यानी कि मुश्किलों को कैसे रिमूव करना है। व्हाई? बिकॉज मुश्किलें जरूर आएंगी। बी रेडी फॉर देम। राइट? नंबर 6, शॉर्ट टर्म विन्स। ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये जॉन कॉटर की थ्योरी है जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये बुक भी लिखी है। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए जो आपने चेंज लाना है उसके अंदर शॉर्ट टर्म विन्स आपने कैसे क्रिएट करना है, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर 7 इज टू बिल्ड ऑन द चेंज, कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपने कैसे करनी है। आई विल टेल यू अबाउट दिस। और 8th पॉइंट जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इज एंकर द चेंज, यानी कि आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं एक विजिबल इंपैक्ट ऑफ चेंज इन योर टीम। तो क्या आप तैयार हैं इस सेशन के लिए? यस और नो? थैंक यू सो मच। एंड आपको ले जाते हुए स्टेप 1 जो हमने बात की थी, क्रिएट अर्जेंसी। स्टेप 1 के अंदर आपने होना क्या है, आपने एक ऑनेस्ट और कन्विंसिंग डायलॉग शुरू करना है अपनी अबाउट द मार्केट प्लेस एंड आपका कंपटीशन क्या है। राइट? जो आप चेंज लाना चाहते हैं, अगर आपके नेटवर्क की वॉल्यूम ग्रो नहीं कर रही और आप ग्रो कर रही है और आगे आने वाले समय में आपको डर लगता है कि कहीं ये वॉल्यूम गिर ना जाए, तो आपको अपने नेटवर्क के अंदर करना क्या है, हमेशा एक ऑनेस्टली सोचने की बहुत जरूरत है कि कंपटीशन क्या कर रहा है, मेरे नेटवर्क में क्या एक्टिविटी हो रही है, उसके बारे में टीम को गाइड करो, टीम से डिस्कस करो, ओपन करो एक डायलॉग, वार्तालाप।
कि यार आप काम कर रहे हैं, कैसा काम चल रहा है, कुछ मुश्किल तो नहीं आ रही। अगर वो मुश्किल कह रहा है तो उसको कैसे हम सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर वो कह रहा है ठीक कर रहे हैं, उनसे ये बात पूछो कि क्या हम और कुछ बेटर कर सकते हैं। राइट, जब आप ये डायलॉग ओपन करते हो तो आपकी टीम के अंदर एक अर्जेंसी आ जाती है ताकि हम इसको बदलाव कैसे कर सकें। क्योंकि अगर आपकी टीम के अंदर ज्यादा लोग बात करना शुरू कर देते हैं बदलाव के बारे में आगे आने वाले समय के लिए जो आप प्रपोज कर रहे हो, तो जो अर्जेंसी आपने बिल्ड की है एक्शन के लिए, वो अपने आप को इट विल फीड ऑन इटसेल्फ, यानी कि वो ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस बन जाएगा जिसके करके हर एक व्यक्ति टीम के अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी, सेंस ऑफ एक्शन होगा। और इस क्रिएट अर्जेंसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू। नंबर 1, टीम के अंदर हमेशा एक ऑनेस्ट डिस्कशंस रखो। राइट, ये नहीं कि मैंने कह दिया बस यही करना है, नो, क्रिएट एन ऑनेस्ट डिस्कशन और लोगों को डायनामिक और कन्विंसिंग रीजंस दो ताकि आपके लोग हमेशा बदलाव के लिए रेडी रहें। दूसरा पॉइंट यह है कि एज अ लीडर हमेशा रिक्वेस्ट सपोर्ट फ्रॉम योर टीम मेंबर्स ताकि आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स को और ज्यादा कन्विंसिंग बना सको। देखो, मैं सिंपल एक बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति हमसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई हमारे साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि हमने उसको कितना प्रभावित किया। राइट, कि अगर हम किसी को जाके कहते हैं कि जी आप ये प्रोडक्ट लो, वो कहता है अगर ऐसा तो नहीं होगा कि कैप्सूल अंदर जाएगा और प्राण बाहर आएगा। पहले लोग जरूर पूछते थे, अब नहीं पूछते क्योंकि मेरे बताने का तरीका इस तरीके का होता ताकि उनके ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाते। तो पॉइंट ये है कि जो भी आप चीज कर रहे हैं, जब आप अपनी टीम के साथ ऑनेस्ट डिस्कशंस करते हैं, यार मैंने इस चीज का जो जवाब दिया जवाब ठीक था या इसको और कुछ बेटर कर सकता हूं। राइट, जब बेटर कर सकता हूं, अगर आपका डाउनलाइन है या आपका अपलाइन है, उसको कहता है यार ये चीज और ऐड कर देना कि इस प्रोडक्ट के अंदर या इस चीज के अंदर एक और एडवांटेज और फायदा है। जब आपने उसको ऐड कर लिया, हुआ क्या, आप चेंज के लिए तैयार थे, तभी आपने ऑनेस्ट आर्ग्यूमेंट किया, तभी आपके अंदर कुछ एडिशनल चीज आई। एडिशनल चीज जो आई, ऐसे आप एडिशनल चीजें लाते रहेंगे, अपने आप को चेंज करते रहेंगे, आप अपने आप को बेहतर बना लेंगे। जो मैंने पहले कहा कि वेस्टीज एक रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरुआत के समय में आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ता है। जो हमारा मॉड्यूल वीआईपी के अंदर है, सिलेक्टिंग वेस्टीज एज ए कैरियर, उसके अंदर हम हमेशा बात करते हैं कि जब आप वेस्टीज में आओ तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है आते ही 1 साल की प्रतिबद्धता, यानी कि 1 ईयर कमिटमेंट। क्योंकि वेस्टीज में सफल होने के लिए कम से कम आपको 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जो सिस्टम कहता है हर रोज, आई एम नॉट सेइंग वंस अ वीक और वंस अ मंथ, आई एम सेइंग हर रोज उस सिस्टम को फॉलो करना है, चाहे जो भी हो जाए। दैट इज योर कमिटमेंट। क्योंकि आपको पहले कुछ महीने सीखने में लगेंगे। व्हाई? बिकॉज आपने जब मास्टर करना है चेंज को और आपको सफलता वेस्टीज में चाहिए, तो उस बदलाव को लाने के लिए आपको पता करना है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और क्या सही चीज नहीं कर रहा, इसको इंप्रूवमेंट कैसे कर सकती है। अगर उसके लिए आपकी अर्जेंसी है तभी आप सीखेंगे।